हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स से संबंधित 10 क्वेश्चन और उसके बाद फिर रीजनिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं मैथमेटिक्स के अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का माध्य 26 है। माध्य मीन्स मीन इंग्लिश में। तो 5 संख्याओं का माध्य या मीन क्या है? 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो उसका माध्य 24 हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम काम करें, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 26। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? आप उसको जो है कैसे लिखेंगे? आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे, 5 जैसे लिखा हुआ है 5 संख्याओं का माध्य की जगह पर योग, माध्य तो दिया ही है, तो 5 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 26 गुणा 5। इसका मतलब आप 5 से 26 में गुणा करें, 5 छक 30 का 0 हासिल 3, और 5 दूना 10 और 3 13, इतना आ गया। एक संख्या यदि निकाल दी जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी? 4, और 4 का माध्य दिया गया है 24, तो 4 का योग कितना हो जाएगा? 4 का योग हो जाएगा 4 गुना 24। अब 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 96 हो जाएगा, मीन्स 96। तो जरा देखिए 130 था 5 का और 4 का हो गया 96। तो निकाली गई संख्या मीन्स पांचवी संख्या जो थी वो कितनी है? तो निकाली गई या पांचवी संख्या, दोनों बात वही है। निकाली गई चाहे आप कहें चाहे पांचवी संख्या कहें, तो दोनों ही बात वही है। चलिए हम देखते हैं पांचवी संख्या या निकाली गई संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 130 ऋण 96। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यहां बचेगा 12, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3। तो वो संख्या क्या है? निकाली गई संख्या 34 है। अपने ऑप्शन में आप चेक करें, देखिए ये है 34, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये कैसे हुआ, जरा आप फिर से समझ लें इसको। जब आप देखें 5 संख्याओं का योग 26 है और एक संख्या निकाल दी गई तो 4 संख्या का योग इतना हो गया, तो एक ही संख्या तो निकाली गई, उस एक संख्या का मान कितना होगा? 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 लड़कियों की औसत ऊंचाई सेमी में मापी गई जो निम्नवत है। लड़कियों की माध्य ऊंचाई है। देखिए माध्य ऊंचाई के लिए इन सबको आप ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद जितनी इनकी संख्या है उससे इसको भाग दे दीजिए, तो आपका क्या निकल आएगा? माध्य निकल आएगा। तो जरा देखिए सबके बीच मैंने प्लस कर दिया, इन सबको जोड़ेंगे मीन्स सबका योग बटा इनकी संख्या। कितने हैं ये? 10 है, ये हो जाएगा। तो योग कितना आएगा? जरा आप जोड़कर देख लें। योग आएगा 1421, और बटा संख्या इनकी 10 है। 10 से जब आप भाग देंगे तो हो जाएगा 2.1। 1 0 है तो ऊपर एक अंक के पहले दशमलव, मीन्स 142.1 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, मीन्स लड़कियों का माध्य। तो चलिए आप जरा देखिए हमारे ऑप्शन में ये मैच कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है 142.1 सेंटीमीटर। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है,
देखिए आपको जो है 2/5, 8/35, 4/15 एंड 6/25 इसका आपको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए जब अपॉन में दिए हो, बटे में दिए हो और इसका महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो हमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, महत्तम समापवर्तक या इंग्लिश में HCF, ये हमें ऊपर वाले का करना है। ऊपर वाले मीन्स अंश का। अंश क्या क्या है, 2, 8, 4 और 6। तो देखिए इनका जो है हमें क्या निकालना है, अंश है 2, 8, 4 और 6, 2, 8, 4, 6। इनका हमें जो कह रहा है वो निकालना है, मतलब HCF मीन्स मासा। और जो दूसरे हैं नीचे वाले मीन्स हर है 5, 35, 15 और 25, उसको लिख लें 5, 35, 15 और 25। इनका क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, इसके विपरीत काम कर लेंगे। बस यही आपको ज्ञात करना है और यही इतना करने पर आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए मौसा अगर निकालें 2, 8, 4, 6 का तो 2 ही आएगा, सबसे छोटी संख्या जिससे सब भाग सब में जा रहा है। 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो मासा आ जाएगा 2। और लासा आपको ज्ञात करना है 5, 35, 15 और 25। तो देखिए 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, मतलब ये देखा जाए अगर तो आएगा 5, 7, 3 और 5, ये इतना आएगा। इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा लासा। देखिए 5, 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, 105 में अगर 5 से गुणा कर लें तो हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 मीन्स 525 आ जाएगा, 525 यही हो जाएगा लासा। 5, 35, 15 और 35 अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, 5, 35, 15 और 25 का आप लासा निकाल लें। सबसे पहले आप 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो आप 3 से कर सकते हैं। 5 और 35 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 पंजे 15 और 25 में भाग नहीं जाएगा। फिर आप 5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 पंजे 25, फिर दोबारा 5 से हो जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, एक है ये 5 एकम 5, फिर 7 से ही जाएगा। तो देखिए वही बात हुई, 5, 7, 3 और 5। तो देखिए ये 5, 7, 3 और 5, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 525 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आया, 2/525। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 2/525 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। जब भी महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक भिन्नों के क्वेश्चन में पूछे तो आप जो कह रहा हो वो आप अंश का करेंगे और हर वाले का उसका विपरीत कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या है, 225 तथा 550 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाजित होंगी। तो 4, 5 और 6 से पूर्णतया जो विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी वो जो है इसका लासा निकालकर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले हम इनका लासा निकाल लें, मीन्स 4, 5 और 6। तो 4, 5 और 6 का हम लासा निकाल लें। तो देखिए 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 5 और 3, फिर हम 3 से करेंगे, 1 और 5, 3 एकम 3, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 ये हो जाएगा। अब आप जरा देखिए आया क्या, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 आ गया इसका लासा। तो आप ध्यान दें कि हमें क्या ज्ञात करना है, 225 और 550 के बीच में 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या।
तो देखिए 60 आया है, अब 60 में हम गुणा करके 1 2 3 4 5 से देख लें जो 225 और 550 के बीच में हो। तो देखिए अगर 60 में हम गुणा करते हैं 1 से तो होता है 60, ये आ जाएगा बहुत, अभी अभी तो 225 से बहुत नीचे है। तो देखिए 225 तथा 550 के बीच का पूछ रहा है, तो 225 से अधिक होना चाहिए। तो मानकर चलिए कि 225 या उससे ऊपर के लिए अगर 6 चौको 24, देखिए 6 तिरिक 18, 180 होगा 30, अगर 3 से गुणा करते हैं तो वो 225 से कम है। अगर 6 चौको 24 4 से अगर गुणा करें तो हो जाएगा 240, ये 225 से ऊपर हुआ। अब अगली संख्या आपको मिल रही है 5 से गुणा करने पर, तो हो जाएगा 6 35 300, और 60 गुणा 6 अगर करते हैं तो हो जाएगा 360, और 60 गुणा अगर 7 करते हैं तो हो जाएगा 420, और 60 गुणा 8 करते हैं तो हो जाएगा 480। इसी प्रकार से हम अगली संख्या जरा देखें तो 60 गुणा 9 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 60 गुणा 9 बराबर 540। देखिए हमें कहां से कहां तक ज्ञात करना था, 225 से 550, ये 540 हो गया। अगर 60 गुणा 10 कर देते हैं तो हो जाएगा 600, जो 550 से अधिक हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब हमें 225 से 550 के बीच ज्ञात करना था। तो 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हमें मिली है। अब इनसे पूर्णतया विभाजित होती हैं कितनी संख्याएं, ये आपको बताना है। कितनी संख्याएं पूछा है ना, कितनी संख्याएं इससे विभाजित होंगी 225 और 550 के बीच में, तो आपने देखा 6 संख्याएं विभाजित होंगी। ऑप्शन नंबर सी, 6 संख्याएं विभाजित होंगी। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, तो मान लीजिए कोई संख्या आपको पता नहीं है, आगे संख्या बताया भी नहीं गया है, तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो, वही संख्या आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आपकी संख्या क्या है, x है, उस का मीन्स गुणा, और 16% में 16/100। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, 21 मतलब इसमें जोड़ दिया जाए, तो क्या प्राप्त होता है, तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं मीन्स वही संख्या जो आपने माना वही प्राप्त होती है। तो संख्या क्या होगी यही आपको बताना है। अब जरा इसको आप गुणा करें और सॉल्व कर लें इसी को, तो आपका काम हल हो जाए। देखिए 4 16 और 4 पंजे, सॉरी 4 से 25 बार गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए 4 चौक 16 और 25 चौको 100, तो 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, ये हो गया। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, ये 4x/25 हो गया। आप इस x वाला एक तरफ कर लें, चूंकि हमें x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। इस x को यहाँ ये प्लस है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x, और ये जो +21 है इधर दूसरी ओर लाएंगे तो हो जाएगा -21। इतना समझ गए होंगे अब आप। चलिए अब इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा क्या हो जाएगा, 4x और 25 से इसमें जब करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 25 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 25, और माइनस बीच में माइनस लिख देंगे। 25 से 25 को भाग देंगे एक बार, और 4x में गुणा होगा 4x हो जाएगा। 1 से 25 को भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और ऊपर गुणा होगा 25 से, तो 25x हो जाएगा, इक्वल टू 21। अब जरा ध्यान दें, माइनस का कितना है, 25x है, प्लस का कितना है, 4x है। तो 25x माइनस का ज्यादा है, इसमें से प्लस वाला घट जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 21x/25 बराबर 21। मैंने आपको कहा था आप इधर से उधर चाहे तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं,
21 एकम 21 और 21 एकम 21 तो हो जाए। और अभी माइनस था, हम भूल गए हैं, यहां भी माइनस है, इसको भी आपको नोट करना है। ये माइनस से माइनस भी कट गया दोनों ओर, तो बचा क्या, ये 1 से x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और x बटा 25, और ये 25 से इधर गुणा कर दें बीजगणित से, तो x की जो वैल्यू आएगी, मतलब x बराबर क्या हमें ज्ञात होगा, x एकम x और ये बराबर, और 25 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। x क्या माना था, माना किसी संख्या की बात थी, किसी को हमने x माना था, संख्या का ही हमने किया था, तो x जो माना वो संख्या माना, संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या है, x है, और x इज इक्वल टू आ गया 25, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो आप देखिए P मीन्स मूलधन मीन्स 4000 और इंटू R मीन्स 10% दर और इंटू समय T मीन्स 2 वर्ष बटा 100 चौक को देखिए, इसको आप जो करेंगे तो ये 2 जीरो कट गए, लेकिन 1 जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मान लीजिए 100 से, तो बचा क्या, ये 40 में 10 से गुणा करेंगे, 40 दाम 400 और दूना 800 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा SI सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत आसान था, ये सीधे फॉर्मूले पर ही था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, x का मान क्या होगा आपको बताना है। x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आपको इक्वेशन दिया गया है, क्या ये दिया गया है, और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है, हम क्या करते हैं, उसको बराबर के एक तरफ अलग लिखते हैं, और ये इतनी चीज जब इसको हम बराबर के इधर रखेंगे तो इस चीज को बराबर के उस पार ले जाना पड़ेगा, लेकिन उस पार पहले से जो है उसको हम नोट कर लें, इतना ये पहले से ही है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4/7। साइन चेंज होता है हमेशा ही, मैंने आपको बताया है, एक तरफ से दूसरी ओर ले जाने पर साइन चेंज हो जाएगा। अब जरा देखें, एक काम आप कर सकते हैं बड़े आसानी से, जैसे ये 56 है और ये 7 है, तो 56 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 56 ही। या तो एक काम करें, इसको भी 56 बना लें, 7 8 56, 8 से गुणा करें और 8 से गुणा करें। दो तरीके हैं, या तो आप 8 से 8 सते 56 हो जाएगा और यहां 8 से गुणा कर देंगे, फिर जो करेंगे नीचे वही ऊपर करना पड़ेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर 56 आप एलसीएम ले लेते तो भी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 56 से 1 में भाग देंगे। चलिए एलसीएम लेकर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एलसीएम लिया तो 56 से हम 56 को भाग देंगे, एक बार जाएगा। इसके नीचे देखिए एक बार जाएगा तो 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 53 ऋण। अब 7 से क्या करेंगे, 56 को भाग देंगे, 7 8 56, 8 बार जाएगा, तो 8 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 होगा वही। और देखिए अब 53 में से 32 आप घटा लीजिए, नीचे तो 56 दोनों में है तो इसलिए कॉमन हो गया, ये समझ लीजिए 56 एलसीएम है। अब आप जरा ध्यान दें, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 21/56। x अपॉन क्या था, x अपॉन 8 बटा इतना। और चाहे तो मैंने आपको बताया कि ऊपर से ऊपर वाले को भाग दे सकते हैं, नीचे से नीचे वाले को काट सकते हैं। जैसे ये 8 1 8, 8 सते 56 आप काट सकते हैं, और 7 1 7, 7 3 21 आप इतना भी काट सकते हैं। या फिर आप 8 को यहां ले आते, गुणा करते तो भी 8 यहां आता, तो 8 1 8, 8 7 56 नीचे कट जाता, बात वही है। लेकिन आपको एक स्टेप कम करना पड़ा, जब आप उस पार से नीचे वाले से इस पार के नीचे वाले को काट सकते हैं किसी पहाड़े से। तो चलिए देखिए जरा हुआ क्या। अब बचा ऊपर x, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है, x इक्वल टू नीचे यहां भी कोई मतलब नहीं,
हर में, तो ऊपर क्या है 3 है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x का ही हमें मान ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर सी नीचे हो गया, डी ऊपर हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए जरा सा, किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। तो चलिए आप दहाई का अंक देखिए, दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, तो आप इकाई का अंक मान लें तो दहाई का आप निकाल पाएंगे। माना इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, आप समझें, दहाई का अंक कितना है, इकाई के अंक से 4 अधिक, तो इकाई का अंक से 4 अधिक, ये हो गया, समझ में आ रहा होगा, इकाई के अंक से 4 अधिक ये दहाई का अंक हो गया। तो इससे संख्या क्या बनेगी, इससे जो संख्या बनेगी, संख्या बराबर होता है 10 गुणा दहाई का अंक। दहाई का अंक मीन्स x प्लस 4 धन इकाई का अंक x, ये संख्या बनेगी इस इकाई और दहाई से। तो देखिए ये तो संख्या बन गई, फिर दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। ये तो हो गया प्रथम शर्त के अनुसार। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, और या फिर अभी ऐसे ही रहने दें, अगले स्टेप में जो कह रहा है पहले आप उसको कर लें। अगले स्टेप में क्या कह रहा है, दोनों अंकों का योग द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय सेकंड कंडीशन। तो चलिए आप सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, दोनों अंकों का योग, कौन कौन से अंक, इकाई और दहाई, दोनों अंकों का योग जो है मीन्स x प्लस 4, दोनों अंकों का जो योग है वो संख्या का 1/7 है। तो संख्या क्या है, संख्या तो ये है ना, इसका मीन्स 10 और आप x प्लस 4 धन x, संख्या हो गई, इसका 1/7, तो इसका 1/7 का मीन्स गुणा, तो संख्या का 1/7। देखिए अगर इसको यहां थोड़ा आप सॉल्व कर लिए होते तो यहां आसान हो जाता। देखिए 10 से आप इसको जब सॉल्व कर लेते तो 10x, चलिए एक स्टेप यहां कर लेते हैं समझाने के लिए आपको। 10 से अंदर गुणा करना है x में, तो हो जाएगा 10x, और फिर 10 से आपको दोबारा गुणा करना पड़ेगा प्लस 4, प्लस 10 चौक 40, प्लस x लिखा हुआ है, प्लस x। अब जरा ध्यान दें, 10x और 1x क्या हो जाएगा, 11 धन 40, ये होगी संख्या। संख्या अब अगर इसको हम सॉल्व कर लिए तो हम यहां तो 11x धन 40 लिख लेते, और इसकी जगह पर हम क्या लिख दें फिर, 11x धन 40, इसका 1/, का मीन्स गुणा 1/7, ये कर ले, और इधर क्या हो जाएगा 1x 2x धन 4, इतना समझ में आ रहा है। अब आप क्या करें, देखिए ये दो तरीके हैं। देखिए सबसे पहले तो आसान तरीका यह है कि इस 7 से दूसरी ओर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए। चलिए 7 से कर दीजिए, तो 7 दूना 14x धन 7 चौक 28 बराबर, यहां क्या बचेगा फिर 11x धन 40, दूसरी ओर तो यही बचा ना, इतने से 1 में गुणा हो जाएगा तो इतना ही रहेगा। अब जरा इसको आगे देखें, ये है 14x और x वाले को इधर ले आइए, 11x को साइन चेंज हो जाएगा, 11x हो जाएगा में, और यहां 40 से ये 28 जब इधर आएगा तो -28 हो जाएगा।
साइन चेंज हो जाएगा। 14 में से 11 घटाएंगे तो 3x इक्वल टू 40 में से 28 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 चौक 12। x की वैल्यू आ गई 4। देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब ध्यान दें कि हमें ज्ञात क्या करना था। हमें ज्ञात करना था कि तो इकाई के स्थान वाला अंक है। ये क्वेश्चन में क्या था आपके क्वेश्चन में जो था हमें ज्ञात करना कि इकाई के स्थान वाला अंक है। तो इकाई स्थान में क्या माना इकाई का अंक हमने क्या माना था x माना था। और वही x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू 4। तो इकाई का अंक आ गया इकाई का अंक आ गया 4 मींस ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 60 मीटर गुणा 40 मीटर गुणा 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। घनाभ का आकार ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया तो फिर घनाभ का आकार हो गया। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं। कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 8 मीटर क्यूब है। 0.8 मीटर क्यूब है। अब ध्यान दें कि जो घनाभाकार गोदाम है उसके आयतन को एक घनाभाकार जो बक्सा है इसका तो आयतन यहां दिया गया है। तो घनाभाकार एक बक्से के आयतन से अगर हम पूरे कमरे के आयतन को भाग दे दें तो क्या निकल आएगा कितने बक्से रखे जा सकते हैं। तो गोदाम में रखे जा सकने वाले बक्सों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो हम इस प्रकार से करेंगे गोदाम का आयतन बटा एक बक्से का आयतन। समझ गए होंगे आप, एक बक्से का आयतन। अब जरा ध्यान दें कि गोदाम का आयतन घनाभ के आकार का है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई LBH मीन्स 40 गुणा 30 बटा एक बक्से का आयतन कितना दिया 0.8 मीटर क्यूब तो 0.8। सब मीटर में है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब आप क्या करें 8 एकम 8 मीन्स दशमलव भी लगा हुआ है इसको ध्यान देना है और 8 पंजे 40 आपने काट दिया। तो अब ये ध्यान दीजिए कि जब आप गुणा करेंगे तो 1 0 और 2 0 ऐसे लिख दें 2 0 और 6 पंजे 30 और 30 तिया 90 तो 90 हो गया बटा 0.1। 0.1 का मतलब है 0.1 का मतलब क्या होगा 0.1 का मतलब 1/10 और 1/10 बटे के नीचे बटा अगर 1/10 तो 10 ऊपर जाएगा। यदि इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। मतलब इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो हट जाएगा, ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा मतलब एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा। 10 से अगर गुणा करते हैं इसमें तो एक 0 और बढ़ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कितना 90,000। 9,000 तो पहले ही था 0 और 1 जुड़ गया तो 90,000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा इतना क्या गोदाम में रखे जाने वाले बक्सों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 0 है देखिए 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 और 9 यही आंसर हमारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का एक गुणनखंड है। गुणनखंड इसका जो है वो आपके ऑप्शन में है, चूज करना है आपको। तो पहले आप इसको देखिए कि इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इतना पार्ट जो है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, या एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ना इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो उसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। और माइनस एक्स माइनस वाई इतना बचा है, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। तो देखिए दो पार्ट हो गए। अब इन दोनों में से हम x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या? इसकी घात 2 है ना, तो एक कॉमन लिया तो एक बचेगा, भाग देंगे तो एक बार बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। माइनस इसको हम कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचेगा? 1, माइनस लिख दिया बीच वाला और इसकी जगह पे 1। कॉमन लेने का मतलब है x माइनस वाई, अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब है x माइनस वाई से हम भाग दे रहे हैं दोनों को। देखिए अगर इसको भाग देंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, ये अकेला बचेगा, और इसको भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, एक बचेगा। तो यही हुआ, ये समझ गए होंगे अब। तो आप देखें इसके दो पार्ट हो गए, इसका जो गुणनखंड हुआ वो ये और ये हो गया। तो इसका एक गुणनखंड है, इन दोनों में से एक आना चाहिए इसमें। तो x माइनस वाई माइनस 1 कहां है? ऑप्शन नंबर सी में, x माइनस वाई माइनस 1। तो आपने देखा इस प्रकार से 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के कंप्लीट हो गए। अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे है रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जरा देखिए। माधुरी सुंदर है, ये एक अलग बात हो गई। इसका अगर वेन डायग्राम चाहें तो माधुरी सुंदर है, वह नाच सकती है। वेन डायग्राम फिलहाल इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वह नाच सकती है, तो नाचना भी एक अलग गुण हो गया, वो भी अलग है। अब निष्कर्ष में जरा देखिए क्या हो सकता है। निष्कर्ष में है नर्तकियां सुंदर होती हैं। यहां नर्तकी की कोई बात नहीं की गई, यहां माधुरी सुंदर है, नर्तकी सुंदर की बात नहीं की गई, और दूसरे में यह भी नहीं कहा गया कि माधुरी नर्तकी है। तो यह भी कोई मतलब इससे नहीं है, इससे कोई वास्ता नहीं है। अब आप आगे देखें। अगला जो मामला है वो है कि सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती हैं। यहां ये भी जरा देखिए, सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती हैं, कथन से इसका कोई वास्ता है? सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती, यहां नर्तकी की कोई बात नहीं की गई, ना ही सुंदर स्त्रियों के बारे में कहा गया। माधुरी सुंदर है, माधुरी केले के बारे में कहा गया है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ सुंदर स्त्रियां नाच भी सकती हैं। देखिए कुछ सुंदर स्त्रियां, तो सभी को तो हम नहीं कह सकते, कुछ सुंदर स्त्रियां। तो माधुरी भी सुंदर स्त्री है, लेकिन सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती हैं, ये ऑप्शन गलत था, क्योंकि नर्तकी की वहां कोई बात नहीं की गई। कुछ सुंदर स्त्रियां नाच सकती हैं, उसमें माधुरी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि वो सुंदर है और वह नाच सकती है। तो कुछ सुंदर स्त्रियां, सभी नहीं। अगर सभी कहता तो ये गलत हो जाता, कुछ में माधुरी भी आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं कि जो थर्ड है ये अभी हम सही मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है सभी, तो देखिए ये ऑप्शन जो है हमारा, हम इसको सही मान लेते हैं। अब देखिए आगे क्या है। यदि कोई भद्दा हो तो वह नाच सकता है, नहीं नाच सकता। भद्दा हो नहीं नाच सकता, ऐसी ऊपर कोई बात नहीं की गई है, इसलिए यह भी गलत है। तो जो निष्कर्ष है
उनमें एक ही निष्कर्ष आपको सही मिला, कुछ सुंदर स्त्रियां नाच भी सकती हैं। अब यहां देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर के लिए, सभी निष्कर्ष सत्य हैं, तो ये गलत हो गया। कोई निष्कर्ष सत्य नहीं है, ये भी गलत हो गया। कोई केवल निष्कर्ष 3 सत्य है, तो 3 ही जो है सही है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी जो थर्ड ऑप्शन को सत्य बता रहा है, ये सही है। सभी निष्कर्ष सत्य हैं, ये भी गलत है, सभी सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन अलग प्रकृति रखता है? निम्नलिखित में से कौन अलग प्रकृति रखता है? देखिए, जपा कुसुम कहा जाता है गुड़हल को, किस रंग का होता है? लाल रंग का। गुलाब किस रंग का होता है? ये भी लाल रंग का होता है। और इसी प्रकार से चंपका भी जो है ये भी लाल रंग का होता है। और चमेली जो है ये कैसा होता है? ये होता है सफेद। तो निम्नलिखित में से कौन अलग प्रकृति रखता है? तो ऑप्शन नंबर डी, चमेली जो है वो अलग प्रकृति रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न विकल्पों में से विषम शब्द या विषम अक्षर या विषम संख्या युग्म चुनिए। शब्द युग्म या अक्षर युग्म या संख्या युग्म आपको चुनना है, विषम जो हो। तो देखिए जरा सा कुछ मिलान करिए। OLIVE, इसमें LIVE, अच्छा मतलब ये LIVE जो है मिल रहा है दोनों में। युग्म कौन सा युग्म है? ये अक्षर युग्म है, ये अक्षर युग्म है जो मिल रहा है, लाइव और लाइव। लेकिन जरा इसमें देखें LIVI हो गया है, तो इसमें तो नहीं मिल रहा है। क्या आगे वाले में मिल रहा है? LIVE मिल रहा है। इसका मतलब यही मामला हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा, जिसमें विषम शब्द विषम अक्षर युग्म की बात की जा रही है। तो विषम अक्षर युग्म में अक्षरों का जोड़ा। तो लाइव जो है ये आपको 3 में मिल रहा है और एक जगह मिल रहा है LIV, लेकिन ई नहीं है बल्कि आई है, तो थोड़ा सा अलग हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है LEAF का मान क्या है? 24। मैंने आपको समझाया था इजोटी, हमेशा इसको माइंड में रखिएगा तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। ई 5वें स्थान पर, जे 10वें स्थान पर, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह याद करिएगा। वाई जो है 25वें स्थान पर है एबीसीडी का अगर क्रम देखा जाए तो देखिए ये LEAF है, LEAF। एल कौन से स्थान पर होगा आप जरा ध्यान दें। तो एल जो है वो 12वें स्थान पर होगा। क्यों? जे 10वें स्थान पर, जे के बाद KL, तो एल का स्थान हो जाएगा 12। धन ई का स्थान क्या है? 5 है, तो 5। धन ए का पहला स्थान है। धन एफ, ई के बाद एफ आता है तो 6वां स्थान हो जाएगा। आसान हो जाता है इसको समझने में। इनको जरा ऐड करिए तो 12, 5, 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24। तो ये 24 जो आया, लीफ की वैल्यू 24 जो यहां आ रही, लीफ का मान 24, वो इस प्रकार से आया है इनके मानों को ऐड करके। इसी प्रकार से जरा देख लें हम DUMP का मान क्या जोड़कर 54 आता है, तब ये हमारा सही है मामला, नहीं तो गलत है। तो हम जरा देखें डी की वैल्यू क्या होगी? ABCDE, डी मीन्स 4, चौथे स्थान पर है। और यू का अंक क्या होगा? STU, टी के बाद आएगा यू,
इसका मतलब 20 के बाद 21 हो जाएगा। एम की वैल्यू क्या होगा? एम एन ओ 15 है, एन 14 और एम हो जाएगा 13। एम की वैल्यू 13 और पी, ओ के बाद पी मीन्स 16। जरा इनको ऐड करके देखिए क्या 54 आ रहा है। तो देखिए 21 और 4 25, 25 और 13 कितना हो जाएगा? 38, 38 और 10 48, 48 और 6 54 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऐसे ही फिर HEAL का भी मान निकल आएगा। अब चलिए हम निकाल लेते हैं HEAL का मान। HEAL, H मीन्स EFGH, H के बाद देखिए I और J निकट है। J जो है 10 है तो I 9 होगा और H 8 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब चलिए जरा देखिए E की वैल्यू तो पहले ही ऊपर देखो 5 दी गई है, धन 5, और A की वैल्यू 1, L की वैल्यू JKL मतलब 10 11 12, L की वैल्यू 12। इसी को आप जोड़ डालिए तो देखिए 12 और 8 20, 20 5 25 और 1 26। क्या हो जाएगा? हील की वैल्यू HEL की 26 मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आपको समझाने के लिए हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इस तरह से आपको समझना होता है, आंकड़े लगाने होते हैं कि क्या हो सकता है, क्यों ये मान आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है 96 एस्ट्रिक 53 इक्वल टू 7 और 56 एस्ट्रिक 26 इक्वल टू 4 और 91 एस्ट्रिक 35 की वैल्यू क्या होगी। अगर इन दोनों की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इन दोनों में क्या हुआ है वो आपको समझना है। ये मान कैसे आए हैं? मान तो बहुत बड़ा बड़ा है, 96 बड़ा है और 53 भी बड़ा है, लेकिन आया कितना? 7, तो बहुत छोटा आया। इन दोनों से इतना छोटा मान आया है। कोई दिमाग आप लगाइए, क्या हो सकता है? क्या 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा। हो तो रहा है भाई। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो 4 3 7 हो रहा है। क्या आगे देख लें जरा। 5 में से 2 घटाएं तो हो जाएगा 3, और 7 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, इसका मतलब 4 आ जाएगा। तो ये भी तो सही हो गया। 9 में से 5 घटाया था, यहां 4 आया, 6 में से 3 घटाए थे तो 3 4 3 7 हो गया था। अब जरा यहां देख लें, 9 में से 3 घटाते हैं तो क्या आएगा? 9 में से अगर 3 घटाते हैं तो आएगा 6, और 1 में से 5 तो घटेगा ही नहीं, तो फिर हम फेल हो गए। इन दोनों में जो सही हुआ वो यहां नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। जो हम लोगों ने किया, जो आंकड़ा लगाया, ये गलत हो गया। तो अब फिर देखिए जरा दूसरा तरीका कोई अपनाइए। दूसरा तरीका जरा देख लें। 9 और 6 को जरा जोड़ें। 9 6, 9 धन 6 है, और फिर हो जाएगा 15, लेकिन 15 तो आ नहीं रहा, तो 5 धन 3 करें, और 5 धन 3 मीन्स 8, तो 15 में से जरा 8 घटा के देख लें, क्या इससे आ जाएगा? तो 9 6 15 है, 8 बराबर 7। ये इस वाले के लिए तो मामला सही हुआ, लेकिन अब दूसरे वाले के लिए भी जरा देखिए। दूसरे वाले के लिए कर लेते हैं। चलिए
क्या हो जाएगा? 5 धन 7 और ऋण 2 धन 6। तो 7 5 12, ऋण 6 और 2 8, 12 से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो ये भी मैच है, मतलब ये भी सही है। अब जरा थर्ड वाले को भी हम चेक कर लें, क्या ये हमारे काम का है? इस कंडीशन से देखिए आ रहा है कि नहीं इसकी वैल्यू। तो जरा देखते हैं, 9 धन 1 ऋण 3 धन 5, 9 धन 1 10, ऋण 5 3 8, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। तो 2 हमारे ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है जी, डी में। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए इस तरह से इसमें दिमाग लगाना होता है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। तो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के थे और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, इसलिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।